नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास का दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग देख रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 2A देखे थे और 2B में भी हम लोग करीब 7 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। यदि उन वीडियो को आपने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इसमें से 8 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरौरा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए हम लोग अब 8 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। आठ नंबर यहाँ आप क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीकरण 2x + y - 3 = 0 के आलेख खींचे। आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें दिखाए। तो ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। इसका क्या करना है कि हमें आलेख खींचना है और आलेख खींचने के बाद वो जिन बिंदुओं पर अक्ष को काटता होगा उसे हमें दिखाना है। तो यहाँ हमारा हो गया कि 2x + y - 3 = 0 दिया हुआ है। तो इसमें से हमने x का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो 3 माइनस में इधर है तो प्लस में हो गया, y प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया। अब ये दो जो गुना है इसमें यहाँ पर आ गया तो भाग में हमारा हो गया। तो ये अब हो गया। अब यहाँ y में हम क्या कर देंगे, इसको बदल दिए। अब y का वैल्यू हम क्या करेंगे कि करके रखेंगे। तो y बराबर हमने सबसे पहले 0 रखा। 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही रह जाएगा। 3 में से जब 0 को घटाएंगे तो 3 ही रहेगा और बटा में 2 है तो 2 हमने क्या कर दिया कि लिख दिया। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 3/2। तो y का वैल्यू जब 0 रखे तो x का वैल्यू 3/2 आ गया। उसके बाद ये y का वैल्यू 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो हमारा x बराबर 3 - 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y का वैल्यू 1 रख दिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 - 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो। अब उसके बाद बटा में 2 2 कट गया तो 1 बच गया। तो एक y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 1, तो यहाँ y का वैल्यू 1 रख दिए और x का वैल्यू 1 रख दिए। यहाँ y का वैल्यू अब 2 रख रहे हैं तो 2 रखेंगे तो x बराबर 3 - 2/2 रख दिए। 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 1/2 रख दिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 3/2 का मतलब होगा 1.5 और यहाँ 1/2 का वैल्यू होगा 0.5। तो इस प्रकार से अब हम इसका आलेख खींचेंगे। तो इसका आलेख हम लोग देखेंगे। तो यहाँ आपका आलेख खींचा हुआ है। यहाँ देखेंगे कि हमारा ये जो लाइन खींचा हुआ है थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये पेंसिल से खींचा हुआ है और ये काफ़ी पहले का है। तो यहाँ हमारा ये x अक्ष वाला इस पर हम खींचा हुआ है और y अक्ष वाला ये हमारा सीधा लाइन है। इसमें हमारा पहला था कि यहाँ 3/2 और 0, 3/2 यानी कि 1.5 और 0। तो 1.5 हम लोग इसमें ढूंढेंगे। तो 1.5 यानी कि यहाँ 1 है तो इसके बीच में 1.5 और 0, तो यहाँ रख दिए। तो 3/2/0 हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा था 1 था। तो हम लोग अब यहाँ 1 ढूंढेंगे। तो x में 1, y में भी 1, तो यहाँ हो गया हमारा। तीसरा था हमारा 1/2 और 2, तो 1/2 यानी कि 1.5, तो इसमें का आधा और 2, तो 2 यहाँ हो गया। तो इस प्रकार से इन तीनों बिंदुओं से हमने एक सरल रेखा खींचे। तो ये क्या किया कि x अक्ष को यहाँ काटा 3/2 और 0 पर, और y को हमारा काटा 0 और 3 पर। तो यही हमें दोनों पूछ रहा था, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, निकल गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसका आलेख खींच करके ये दिखा दिए कि हमारा कहाँ कहाँ काट रहा है। तो एक 3/2 0 पर और एक 0 3 पर आलेख यह काट रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ये आलेख खींच लिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर का। 9 नंबर के कुछ क्वेश्चन को देख रहे हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा है तो इसमें से कुछ ही क्वेश्चन को देखेंगे, फिर अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग 9 नंबर के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 9 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लेखाचित्र हल निकाले। तो समीकरण दिया हुआ है, इसका लेखाचित्र से हल निकालना है। तो अभी तक हमें जितना भी समीकरण दिया हुआ था उसमें एक ही समीकरण दिया हुआ था और उसी का ग्राफ खींचना है।
यहाँ एक नहीं बल्कि अब दो दो देगा और दोनों का हमें हल निकाल कर उसका ग्राफ खींचेंगे और वे दोनों जहाँ काटेंगे वहीं पर हमारा उसका हल होगा। तो यहाँ भी दो समीकरण दे दिया हुआ है, एक तो x प्लस वाई बराबर 7, तो इसमें से भी x का वैल्यू निकाल लिए तो y प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में। दूसरा समीकरण हमारा 2x माइनस 3y बराबर 9, तो ये समीकरण 1 कर लिए। तो यहाँ 3y इधर माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में हो गया, 2 गुना में इधर आ गया तो भाग में हो गया, तो ये निकल गया। तो इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 के लिए चल रहे हैं, तो 1 के लिए हमने यहाँ एक खींच लिया। तो इसमें कभी भी हम हल निकालते तो इधर वाले में 3 हल निकालते थे, क्योंकि एक समीकरण दिया हुआ था। आज जब विपद समीकरण दिया हुआ तो हमें 3 हल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि 2 ही हल से हम हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम 2 हल निकालेंगे। तो समीकरण 1 में हम लोग चलेंगे, तो समीकरण 1 में y का वैल्यू 0 रखे, तो 0 रखेंगे तो 7 माइनस 0 होगा, तो 7 माइनस 0, 0 घटाएंगे तो 7, यानी कि y में 0 तो x में हमारा 7 है। y में 0 रखे तो x में 7, तो यहाँ पर रख दिए ऊपर जो सारणी बनाए थे। अब उसके बाद हम लोग y का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो जब y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 माइनस 1 यानी कि 6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 6, तो इसको हमने क्या किया कि यहाँ लिख दिया सारणी में। अब ये जब 2 हो गया तो इसको छोड़ देंगे। अब समीकरण 2 के लिए आएंगे, यानी कि इस समीकरण के लिए आएंगे। इसके लिए भी हम एक एक करके रख रहे हैं। तो यहाँ ये रखे हैं, एक y का वैल्यू 0 रखे। जब 0 रखेंगे तो x बराबर 9 प्लस 3 गुने 0, यानी कि 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, तो 9/2 हो गया। 9/2 यानी कि इसका हम वैल्यू 4.5 हो सकता है, तो ये हो गया। उसके बाद y का वैल्यू अब हम 1 रख रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो 9 प्लस 3 गुने 1, यानी कि 9 का 9 प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 9 3 12/2 यानी कि 6 आ गया। तो x का वैल्यू हमने क्या कर लिया कि यहाँ देखें कि 6 आया और y का वैल्यू 1, तो इन दोनों से हमने यहाँ सारणी दोनों समीकरण के लिए बना ली। अब इसका हमें आलेख खींचना है, तो आलेख अब हमें एक ही ग्राफ पर खींचना है, बल्कि अलग अलग ग्राफ पर नहीं, एक ही पर खींचना है। तो हम इसका आलेख खींच रहे हैं। तो पहला था हमारा 7 0 और 6 1, तो ये हमारा ये पहले का आलेख है। पहला था हमारा 7 0, तो x में हम यहाँ पर 7 0 कह रहे हैं, हाँ 7 0 था, तो यहाँ 7 0, तो 0 यानी कि यहीं पे। उसके बाद हमारा था 6 और 1, तो 6 x में यहाँ और 1, तो यहाँ हो गया 6 1। तो ये पहले समीकरण के लिए हो गया x प्लस वाई बराबर 7 के लिए। अब दूसरे समीकरण के लिए हमारा क्या था 9/2, तो 9/2 यानी कि 4.5 और 0, तो 4.5 यानी कि यहाँ पर हो गया और 0, तो यानी कि यहीं पे होगा। उसके बाद दूसरा हमारा था 6 1, तो ये 6 और 1, अब इससे ग्राफ खींचे तो इस प्रकार से, तो ये दोनों देख रहे हैं कि इस बिंदु पर हमें काट रहा है, तो यही हमारा हल होगा। तो कहाँ काट रहा है, तो 6 और 1 पर, तो यानी कि x का वैल्यू 6 हो जाएगा और y का वैल्यू 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे 2 चर वाले ये उपपद समीकरण होता है उसका हल निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये निकाल लिए हम लोग। अब इसका 2 नंबर देखेंगे 9 का, तो 9 का 2 देखिएगा, तो इसका भी यहाँ 2 उपपद समीकरण दिया हुआ है कि x माइनस 2y बराबर 5, तो यहाँ 2y इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, यानी कि x बराबर 5 प्लस 2y, तो इसे समीकरण 1 मान लिए। दूसरा हमारा समीकरण कि 2x प्लस 4y बराबर 10, तो यहाँ 4y इधर माइनस में इधर आ गया तो माइनस में करेंगे, इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया, और 2 इधर गुना में इधर आ गया तो भाग में हो गया। तो ये हमारा निकल गया। अब एक एक समीकरण से हम क्या करेंगे कि ऐसे सारणी बनाकर हल निकालेंगे। तो समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पर था x प्लस 5, x बराबर 5 प्लस 2y, तो y का वैल्यू 0 रखे, तो 5 प्लस 2 गुने 0, यानी कि 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 5 में जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, तो x का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू हम 0 रखे तो x का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5 आ गया। अब उसके बाद x का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो 5 प्लस 2 गुने 1, यानी कि 5 प्लस 2 यानी कि 7 आ गया। तो y का वैल्यू 1 रखे तो x का वैल्यू 7 आया, तो यहाँ हमने सारणी पर रख दिया कि y का वैल्यू 1 रखे तो x का वैल्यू 7 आया था, तो ये हो गया। अब दूसरा जो हम मान रखेंगे इस समीकरण 2 में रखेंगे, तो 2 में हम लोग यहाँ रखे हैं कि y बराबर 0, तो x बराबर 10 माइनस 4 गुने 0, तो 4 से 0 में करेंगे तो 0 होगा, तो 0 हो गया। 0 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 ही रहेगा, तो 10/2 काटेंगे तो हमारा ये 5 आ गया। अब उसी प्रकार 1 रखे हैं यहाँ पर, जब 1 रखेंगे तो x बराबर 10 माइनस 4 गुने 1,
यानी कि 10 - 4 यानी कि घटा लेंगे तो 6/2 यानी कि काट दिए तो 3 आ गया। तो एक y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 3, तो इसको हमने यहाँ सारणी में बना लिया। अब इसका हम का ग्राफ खींचेंगे तो पहला था 5 0 और 7 1, तो इधर ये देखिए ये ग्राफ हो गया। हमारा क्या था कि 5 0, तो x में 5 और y में 0 यानी कि ये बिंदु हो गया। दूसरा था हमारा यहाँ 7 0, तो 7 0 हम देखेंगे तो ये हमारा x 7 0 करें 7 और 1, तो 7 1 है तो 7 यहाँ पर और 1 तो यहाँ पर हो गया, तो ये 7 1 हमारा हो गया। अब दूसरे समीकरण में आएंगे तो हमारा था 5 0, तो यहाँ 5 0 यहीं पे होगा, 5 0 यहाँ पर हो गया। उसके बाद हमारा था 3 1, तो x में 3 और y में 1, तो ये हो गया। अब इन दोनों के द्वारा हमने क्या किया कि आलेख खींचा, तो यहाँ पर काटा यानी कि 5 और 0 पर काटा यानी कि x का वैल्यू 5 हुआ और y का वैल्यू 0 हुआ, 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका 2 नंबर के क्वेश्चन को हल किए। इसी प्रकार के से आगे के भी क्वेश्चन हैं, उसे आप हल करके देख सकते हैं और उसका ग्राफ खींच सकते हैं। तो इसी प्रकार से आगे को क्वेश्चन को क्या कीजिए कि हल करके देखिए और उसका ग्राफ कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरौरा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।